नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए चूहे बिल्ली का खेल बनता दिख रहा है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्यों स्थानीय नेतृत्व से नाराज है यह भी आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। इसके अलावा चूंकि आज कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी होनी थी जो कि अभी तक जारी नहीं की गई है, इसके पीछे की वजह भी मैं आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताने जा रहा हूं। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि सचिन पायलट को घेरने के लिए किस तरह का सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इन तमाम चीजों पर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले बात कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चूहे बिल्ली की लड़ाई का जिक्र मैंने क्यों किया। दरअसल बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो रही थी, इसकी चर्चाएं चल पड़ी थी। कई नाम जो हैं संभावित लिस्ट जो है वो सामने आई थी, लेकिन अभी तक दूसरी सूची बीजेपी ने जारी नहीं की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो अभी पहली सूची भी जारी नहीं की है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन चूहे बिल्ली का जब मैंने जिक्र किया तो बताता हूं कि बीजेपी नेता ये दूसरी लिस्ट जारी न हो पाने की पीछे की वजह क्या दे रहे हैं। बीजेपी नेता भी ये कहने में लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सूची जारी होगी, पहली सूची वो जब जारी करेंगे उसके बाद बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। लेकिन अंदर खाने खबरें पुरजोर थी कि जल्द ही बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी। तमाम नामों को फाइनल कर लिया गया है और टिकटों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी दूसरी सूची जारी नहीं कर पाई। बीजेपी दूसरी सूची को लेकर लगातार बैठकें कर रही थी। कोर कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले आपने देखा होगा राजस्थान में जेपी नड्डा साहब का उदयपुर जोधपुर दौरा था। नेताओं को कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जेपी नड्डा साहब ने दिया और यह आश्वासन दिया कि कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब यह स्थिति बता रही है कि मौजूदा समय में बीजेपी दूसरी सूची इतनी जल्दी जारी करने की स्थिति में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? दरअसल जब बैठक हुई शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के बीच, जो पूरा पैनल चुनावों को लेकर बीजेपी ने बनाया था, तो उसमें ये चीजें सामने आई कि स्थानीय नेतृत्व की तरफ से स्थानीय जो पैनल था बीजेपी का, उसने तमाम सीटों को लेकर जिस पर मंथन हो रहा था उस पर पूरा होमवर्क नहीं किया था। और इसी के चलते चूंकि स्थानीय जो पैनल था बीजेपी का वो होमवर्क पूरी सीटों पर नहीं पूरा कर पाया था, इसी के चलते अभी ये लिस्ट रोक दी गई है, या यूं कहें कि अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं की गई। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर नाराज भी नजर आया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी या बीजेपी के स्थानीय पैनल को एक तरीके से कहें तो फटकार भी लगाई और सख्त हिदायत दी कि अपना होमवर्क जो है टिकटों को लेकर वो पूरा कर लीजिए। अब जख्म तो है, क्योंकि होमवर्क अगर स्थानीय जो पैनल बीजेपी का था वो पूरा नहीं कर पाया टिकटों को लेकर, तो ये बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन और कश्मकश की स्थिति बीजेपी के भीतर चल रही है। अब ठीक है, पहली सूची बीजेपी ने जारी की और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद विरोध व्यापक तरीके से सामने आ रहा। 7 सांसदों को जगह दी गई, 7 सांसदों को टिकट विधानसभा का दिया गया। इसका विरोध हो रहा है कई जगह पर, चाहे झोटवाड़ा हो, साचौर हो, तमाम जगहों पर विरोध जो है बीजेपी के भीतर दिख रहा है। लेकिन इसके काउंटर में बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे थे कि ये तो देखिए बीजेपी की डी कैटेगरी की सीट थी जहां पर बीजेपी हारती आई है, यानी बीजेपी की कमजोर सीटें थी, तो ये विरोध बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। वो बात अलग है कि 7 सांसदों की साख दांव पर लगी है। खैर, अगर बीजेपी ने कमजोर सीटों पर पहले जारी कर भी दी, लेकिन अभी जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां पर किस तरह का कंफ्यूजन है, क्या कश्मकश है, जो ये कहने की जरूरत पड़ रही है, या फिर कांग्रेस की जो देरी टिकटों में हो रही है उसकी आड़ लेने की जरूरत बीजेपी को पड़ती नजर आ रही है। तो ये जख्म तो है कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन टिकटों को लेकर बीजेपी के भीतर भी बना हुआ है और बीजेपी अब उसे छुपाने के लिए कह रही है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाए तो उसके बाद बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी। मैंने इसीलिए कहा कि टिकट वितरण का यह खेल दोनों पार्टियों के लिए चूहे बिल्ली का खेल बनता दिखाई दे रहा है। अब आता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस
आज अपनी दूसरी सूची जारी, माफ कीजिएगा, अपनी पहली सूची प्रत्याशियों की आज जारी करने वाली थी, जो अभी तक जारी नहीं हुई है। जब मैं इनसाइड स्टोरी आपको बता रहा हूं तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस पर औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया कि 18 तारीख को सूची जरूर जारी की जाएगी, लेकिन अब तक कोई जानकारी पार्टी की तरफ से नहीं आई। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है और टिकटों को लेकर मंथन जो है बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर चल रहा है। बावजूद इसके अब यह कहा जा रहा है कि शायद देर रात तक पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान कर दिया जाए। तो एक और जानकारी कांग्रेस पार्टी के भीतर से निकलकर सामने आ रही है कि 20 तारीख को प्रियंका गांधी राजस्थान में दौसा का दौरा करेंगी और इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद करेंगी, एक जनसभा को संबोधित करेंगी। और ये वो जगह होंगी जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विश्राम किया था। यहां से बड़ा संकेत देने की कोशिश प्रियंका गांधी करेंगी और 20 तारीख को ही शायद कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जो है वो जारी करे। हालांकि अभी कांग्रेस में लिस्ट को लेकर ये जो जानकारी सामने आई ये पुष्ट नहीं है। प्रियंका गांधी का दौरा जरूर 20 तारीख को होना है, लेकिन क्या कांग्रेस ये रणनीति बना रही कि 20 ही तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी? क्या ये औपचारिक नहीं है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। अब हो सकता है कि आज देर रात तक भी टिकट की लिस्ट जो है पहली कांग्रेस पार्टी जारी कर दे। लेकिन कंफ्यूजन, कश्मकश किस बात को लेकर है ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से 50% टिकट काटने की सिफारिश सुनील कानूगोलू की तरफ से उनके सर्वे के बाद की गई थी, इस पर गहलोत साहब इसके पक्षधर नहीं, मैं लगातार आपको ये बताते आ रहा हूं। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से 2020 का जिक्र करते हुए, जिस तरीके से सरकार पर संकट आया उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि सरकार बचाने वालों के टिकट नहीं काटे जाने चाहिए। 20 करोड़, माफ कीजिएगा 10 करोड़, 40 करोड़, ये विधायकों के लिए कोई छोटी रकम नहीं होती और बिना बात कोई इतनी बड़ी रकम छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन बावजूद इसके विधायकों को ऑफर किया गया, लेकिन विधायकों ने हमारा साथ दिया। तो सरकार बचाने वाले विधायकों के टिकट कटने के पक्ष में गहलोत साहब नहीं है। उनके लिए पैरवी पुरजोर तरीके से, मुखर तरीके से और लास्ट मोमेंट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आ रहे हैं। यहीं पर आकर पेच फंस रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा था कि जो सीसी की और जो वॉर रूम में बीते दिन बैठक चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें विशेष सदस्य के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री को बुलाया गया, जो कि राजस्थान में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर है। कहा जा रहा था कड़क मिजाज हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में बैलेंस बनाने में वो कामयाब हो पाएंगे और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। आज जो खबर आई बैठकों से कांग्रेस की, उसमें यह जानकारी मिली कि लगभग 106 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, टिकट फाइनल हो चुके हैं। लेकिन ये 106 सीट कौन सी थी? सूत्र बताते हैं कि 106 सीट वो थी जिन पर किसी तरह का कोई विवाद है ही नहीं। तो एक चीज यह भी निकलकर सामने आती है कि जिन सीटों पर विवाद नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या उन सीटों पर पहले या पहली सूची में उम्मीदवारों के नाम का, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने के मूड में है क्या? उन सीटों को कांग्रेस पार्टी जल्दी से छेड़ना नहीं चाहती जहां पर विवाद है, ताकि अगर कांग्रेस पार्टी विवाद वाली सीटों पर कोई फैसला ले और वो विवाद विरोध के रूप में बीजेपी की तरह दिखाई देता है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाने का कोशिश जरूर करेगी और एक बार फिर से कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सतह पर आ जाएगी। पार्टी इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए क्या फॉर्मूला और टिकट वितरण को लेकर क्या फॉर्मूला पार्टी अपनाएगी, इस पर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इस पर कोई सटीक जवाब राजस्थान की जनता और टिकट के दावेदारों को मिलता नहीं नजर आ रहा है। कई सीटों पर ऐसे कई दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से जो अपना प्रचार प्रसार करने में जुट भी गई। हालांकि कुछ दावेदार तो शांत बैठे हुए हैं टिकटों के इंतजार में, लेकिन एक सीट पर दो उम्मीदवार भी, दावेदार जो हैं, वो प्रचार प्रसार करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति जो है काफी कंफ्यूज करने वाली हो चुकी है वोटर्स के बीच भी और दावेदारों के बीच भी। कांग्रेस पार्टी अब कब अपनी लिस्ट का ऐलान करेगी, प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देर रात को भी कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और हो सकता है कि 20 तारीख को प्रियंका गांधी के दौसा दौरे के दौरान भी कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करे। अब आने वाला वक्त इस बात की पुष्टि या तस्दीक करेगा। लेकिन अब सचिन पायलट पर आता हूं। प्रियंका गांधी तो दौसा जा रही हैं,
लेकिन सचिन पायलट को घेरने की रणनीति और चक्रव्यूह कैसे रचा जा रहा है। देखिए, सचिन पायलट टोंक से विधायक है और इस सीट पर अगर समीकरणों को समझने की कोशिश करें, यहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश करें, तो गुर्जर वोट बैंक एक बड़े पिलर के तौर पर सचिन पायलट के लिए काम करता है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं पायलट समर्थन में 2018 में दिखा था, तभी टोंक सीट पर एक बड़ी जीत सचिन पायलट ने दर्ज की थी। लेकिन इस बार कोशिश हो रही है कि यह मुस्लिम वोट बैंक जो है इसको कहीं ना कहीं बिखेर दिया जाए, ताकि पूरी तरह से ये वोट बैंक सचिन पायलट के समर्थन में ना आए। कोशिश आप देखिए, 2018 में यूनिस खान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। अब इस बार AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अपनी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से उतार दिया है। अब आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से जो है टोंक में किसको टिकट दिया जाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन एक बड़े नेता को टोंक की बराबर वाली विधानसभा सीट से गुर्जर नेता को टिकट देकर अपना पहला दांव तो बीजेपी चल चुकी है। दूसरा, टोंक से रमेश विधुड़ू को जिला प्रभारी बनाकर भी गुर्जर वोट बैंक को साधने का एक पहला दांव चल दिया। अब यूनिस खान को ही टोंक से रिपीट करेगी या मुस्लिम किसी और कैंडिडेट को बीजेपी यहां से खड़ा करती है, किस तरह की रणनीति होगी। लेकिन इसमें मुस्लिम वोट बैंक का जो बिखराव है वो सचिन पायलट के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब सचिन पायलट कैसे अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान की राजनीति को लेकर और आने वाले चुनावों को लेकर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी राय और अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।